छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 से ठीक पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर प्रदेश में सियासी पारा एक बार फिर गर्मा गया है। भाजपा कांग्रेस पर लगातार पलटवार कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का अधिकार पार्टी के आला कमान को नहीं होता, बल्कि उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री को या फिर राज्यपाल को होता है। पहली बात तो ये है कि ये जो आदेश निकला है कांग्रेस पार्टी ने निकाला है। कांग्रेस पार्टी को उप मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार है नहीं, ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इसका अधिकार है। दूसरी बात ये मुझे लगता है कि जिस टीएस सिंहदेव जी से कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का, आखिरी 4 महीने में चला चली के बेला में उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय अत्याचार किया है। ये मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी का ये अपमान है। और तीसरी बात ये है कि जिस तरह से चला चली की बेला में ये उप मुख्यमंत्री बना के कांग्रेस के अंदर जो झगड़े चल रहे हैं उस झगड़े से निपटने का प्रयास हुआ है, निश्चित रूप से ये स्पष्ट है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी आज डरी हुई है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता में कांग्रेस के लिए आक्रोश है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है, जिस प्रकार से शराब घोटाला, कोयला घोटाला उजागर हुआ है, विकास के सारे काम ठप हुए हैं और जनता में जो आक्रोश है वो उससे कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल घबराए हुए हैं और इसलिए इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा। तो वहीं पूर्व भाजपा मंत्री और वर्तमान विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस मामले पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद होता ही नहीं है। टीएस बाबा को चुनाव से पहले पार्टी द्वारा झुंझुना पकड़ा दिया गया है। बाबा फिर एक बार ठगे गए, फिर से उनको झुंझुना पकड़ा दिया गया। देश के संविधान में उप मुख्यमंत्री नाम का कोई पद नहीं होता है और चुनाव के 3 महीना पहले उप मुख्यमंत्री बनाए जाने से ना छत्तीसगढ़ का फायदा होना है, ना बाबा का फायदा होना है। और बाबा ने ना खुशी जाहिर की है, ना भूपेश बघेल जी ने खुशी जाहिर की है। दोनों इससे खुश नहीं है और इससे छत्तीसगढ़ की जनता का भला नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह आदेश जारी किया है। अपने मंत्रिमंडल में किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको उप मुख्यमंत्री बनाना है, ये मुख्यमंत्री का सर्वाधिकार है। परंतु कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का आदेश जारी करना, ये तो संविधान का उल्लंघन है। बहरहाल अब सवाल यह उठता है कि यदि संविधान में उप मुख्यमंत्री बनाने जैसा कोई प्रावधान ही नहीं तो पार्टी किस आधार पर उप मुख्यमंत्री बना रही है। वहीं एक ही पार्टी के 2 नेताओं के अलग अलग बयान भी समझ से परे हैं। कल देर शाम कांग्रेस ने एक फरमान जारी करके टीएस सिंहदेव को एक अनौपचारिक पद दिया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे, 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया। बाबा को झुंझुना पकड़ा दिया गया। अब बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। 2.5 साल के वादा के बाद 60 दिन का उप मुख्यमंत्री पद, जो अधिकार जिनके पास कुछ नहीं हो, और ऐसे भी उनकी हालत क्या थी वो बार बार व्यक्त कर चुके थे। 2.5 साल का वादा था। कांग्रेस की हालत पूरे छत्तीसगढ़ में सुकमा से लेकर सरगुजा तक खराब है। सारे सर्वे रिपोर्ट ये बता चुके हैं कि कांग्रेस लौट के नहीं आ रही है। कांग्रेस में चिंतन के दौर के बाद पहला निर्णय तो बहुत छोटा निर्णय था, दूसरा निर्णय बड़ा निर्णय है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। कांग्रेस बार बार हमसे पूछती थी कि मुख्यमंत्री के दावेदार, मुख्यमंत्री पद के लिए किस व्यक्ति का चेहरा सामने रखोगे। कल एक बड़ा निर्णय लिया, मुख्यमंत्री के पद से भूपेश बघेल का चेहरा हटा दिया गया। एक घोषणा हो गई, सामूहिक नेतृत्व से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब ये है
कि जिस भूपेश पे भरोसा है का नारा लगता रहा है, अब ये तय हो गया भूपेश है तो भ्रष्टाचार है, और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको मजबूरी में ये घोषणा करना पड़ा कि भूपेश का चेहरा नहीं, सामूहिक नेतृत्व में सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। और मुझे लगता है कि ये आज सामूहिक नेतृत्व का प्रश्न जब छत्तीसगढ़ में आ गया है तो ये मान लिया जाए कि भूपेश के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। मुख्यमंत्री के 4 महीने के लिए भूपेश टीएस सिंहदेव जितना भी खुश रख लें, मगर छत्तीसगढ़ की जनता, ये जो पद स्थापना हुई है वो राज्य के भले के लिए नहीं हुई, सिर्फ महत्वाकांक्षा के पुष्टि के लिए ये घोषणा की गई है। इसका छत्तीसगढ़ की राजनीति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.